वो पूरी देश देख सारिका रही जी, है। ईवीएम पर मेरा सवाल था, क्या वो हैक हो गई है? ईवीएम की तो बात कर रही है, सिस्टम में तो ईवीएम भी आता है ना मृदुल जी। हाँ। सिस्टम में ईवीएम से बाहर की बात नहीं आती है, लेकिन मैं सिस्टम में ईवीएम भी आता है मृदुल जी, सिस्टम में ईवीएम भी इंक्लूड है। मैंने जब सिस्टम बोला तो उसमें तमाम चीजों का मैंने वर्णन किया। बिल्कुल वो इतर नहीं जा सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे करती है, जो वादे करती है, शाजिया जी से जवाब दे रहा हूं, लेकिन फखरुल जी से सिर्फ एक छोटा सवाल करना चाहता हूं। अलग और करती काम। सारिका जी, आपका भी सवाल है, शाजिया जी इस पर जवाब देंगी और मैं उन्हें मौका दूंगा, लेकिन फखरुल साहब के पास जा रहा हूं और एक छोटा सवाल कर रहा हूं। फखरुल साहब, सवाल मेरा सीधा यही है, जो कल तक आपके साथ थे, आज प्रधानमंत्री के साथ मेरठ में मंच पर भी रहे और उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कैसी लगी ये तस्वीर आप? बहुत अच्छी लगी। वो भी तस्वीर अच्छी थी जब जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि अग्निवीर की योजना जो है वो नौजवानों के खिलाफ है, इस देश की सुरक्षा के खिलाफ है। तो वो भी तस्वीर थी जब जयंत चौधरी जी बोल रहे थे। वो भी तस्वीर थी कि 9 विधायकों वाले जयंत चौधरी जी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। हम बहुत देर से भ्रष्टाचार की बात सुन रहे थे, हमारी भाजपा की बहन बोल रही थी। कल बुलंदशहर में नदी पे बन रहे 3 पिलर गिर गए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में भर्ती हुई, क्या हुआ? माननीय हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, इससे कराया। 69,000 शिक्षक भर्ती होती है, हाईकोर्ट कॉपी बदल दी गई, लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं है। स्कूल की ड्रेस में खरीदने में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन वो भाजपा की परिभाषा में भ्रष्टाचार नहीं है। मिड डे मील में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में भ्रष्टाचार नहीं है। आप आरोपियों की बात कर रही थी, सजा की बात कर रही थी, बलात्कारियों की सजा माफ हो रही है, बलात्कारियों को पैरोल दिया जा रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है, इसलिए उस पर भी कोई बातचीत नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में पटेल भी चली गई, हम उस पर भी कोई बात नहीं। फखरुल साहब, पल्लवी पटेल भी चली गई, जो कल तक आपके साथ थे, पीडीए से छोड़ के पीडीएम बना लिया उन्होंने। हमारे हैदराबादी भाईजान जो टूर पे आए हैं, हैदराबाद में बिरयानी अच्छी मिलती, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टुंडे कबाबी भी है, इदरीस की बिरयानी भी है, शर्मा की चाय भी है और मिश्रा जी की चाट भी है। आए, खाए और जाए, इतना ही काम उनके लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो नौजवान, इस पर बड़ा दिलचस्प आपने जवाब दिया कि बहुत कुछ लखनऊ में भी है, लखनऊ के क्या शौक रहे हैं ये सबको पता है फखरुल साहब, लेकिन शाजिया इल्मी जी बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं और जवाब देना चाह रही हैं। शाजिया जी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक मेरा सवाल भी है। विपक्ष आज भी वही कह रहा है कि आपने 24 से पहले ही मैच फिक्स कर दिया। मुझे पहले बोलने दीजिए, बाद में पूछ लेगा। हाँ, बोलिए। देखिए मैंने बहुत सी बातें सुनी और ये शराब, कबाब और नवाब साहबों की जो बातें हो रही हैं उनका जवाब मैं जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत से दर्शक सुन रहे होंगे और भगत जी का जो परिवार है जो सुन रहा होगा शायद, और ऐसे हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं। मैं उन सब से आपके चैनल के जरिए जो बहुत ही भद्दी और गंदी बात हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कही गई है, मैं माफी मांगूंगी उनसे और मैं कहूंगी कि किसी इंसान ने कि किसी वजह से ऐसा कहा है और हम सब लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरह से भी शहीद भगत सिंह, शहीद आजम का नाम बदनाम किया जाए। तो मैं उनकी तरफ से सबकी तरफ से माफ़ी मांग लूँ इस बात के लिए, क्योंकि एक शराब घोटाले में संलिप्त एक ऐसा आदमी जिसने कोस कोस के भ्रष्टाचारियों को और उन्हीं सारी पार्टियों को कट्टर बेईमान कहकर इकट्ठा करके जो सीएम बना, आज उसी के बचाव में सारी पार्टियां लाचार होकर उसकी मदद के लिए आई हैं। रही बातों की, कबाबों की और नवाबों की और शराबियों की, तो वो भी सब बहुत सामने है कि भ्रष्टाचार की डोरी से सब कैसे मिल गए हैं एक साथ। अंदर अंदर कितनी नफरतें हैं। वही एनसी ने पीडीपी से फेयर प्ले नहीं कर पा रहे हैं शाजिया जी। वही डेरेक ओब्रायन तो आ गए, डेरेक ओब्रायन तो आ गए, नहीं डेरेक ओब्रायन तो आ गए, लेकिन अधीर रंजन के मामले में क्या सोचती है पूरी टीएमसी वो भी सबने देखा। अंदर अंदर वही आम आदमी पार्टी जिसे निगल कर बिल्कुल थूक कर कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा, अब उसी के लिए मदद के लिए और मलहम लगाने के लिए पहुंचे हैं। और वही सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी, आप बात करिए गरीबों की। 70 करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान जब त्रस्त थी दिल्ली की जनता, आपने उसी का पैसा चोरी करके निकाल कर मैं वरुण जी आपके पास ही आ रहा हूं। बेईमानी से झाड़ फानूसों से सजाया। सोचिए किस गरीब की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल कोविड महामारी में के दौरान ये आपका दिमाग चल रहा था भाई साहब का और भाभी जी का। शाजिया जी, आपने जो भ्रष्टाचार की बातें कही हैं, बचाने वाले, देश को बचाने वाले, लोकतंत्र को बनाने वाले,
बिल्कुल, देखिए बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन संजय जी कह रहे हैं अभी आरोप है और ये आरोप है, इससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मामला कोर्ट में। मैं पहले वरुण जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद संजय जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज वरुण जी बड़ी महत्वपूर्ण आरोप नहीं है, बाकायदा सुनिए, बाकायदा 70 करोड़ निकाले गए हैं। नहीं, उसकी नहीं बात कर रहा मैं, शराब घोटाले की बात कर रहा हूं, जो अभी केस चल रहा है उसकी बात कर रहा था। 10 करोड़ पे बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वरुण जी के पास मैं जा रहा हूं। वरुण जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैच फिक्स हो गया है? क्योंकि मैं यही सवाल इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि अगर पहले से ही आप मैच फिक्स कहेंगे तो फिर चुनाव के बाद ये पहले से ही सेट किया जा रहा है कि अगर हार भी होती है तो कह देंगे कि ये तो पहले से ईवीएम सेट थे या फिक्स था मैच। मृदुल जी, अभी जो मैं बातें सुन रहा था, आपने देखा कैसी भाषा का प्रयोग किया गया, भीखकार, पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग किया। फिर प्रधानमंत्री जी एक अकेले सब पे भारी थे, क्यों छोटे छोटे दलों के पीछे, फिल्मी हीरो हीरोइनों के पीछे, राज परिवारों के पीछे भाग रहे? भाई जीत लेते खुद ही, क्यों उनको सीटें ले रहे? खैर, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहता, जिसको जो अच्छा लगे उपयोग करो। अरे भाई, मैंने क्या शब्द लिया? क्या बोला अभी आपने? मैंने नहीं लिया पीछे, क्या मैंने नहीं लिया। ऐसे शब्द आप जो ले रहे हो, मैंने नहीं लिया है और मैं लूंगा भी नहीं। कोट कर रहे थे, संस्कार नहीं किसी के लिए। तो हाँ, मैं तो आप ही को कोट कर रहा हूँ। मैं आप तो, लेकिन आज वरुण जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से कहा, आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। वरुण जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपने लूटा है तो लौटाना तो पड़ेगा। वरुण जी, भाई वो तो इनकी सरकार हटेगी जब पता लगेगा इन्होंने क्या क्या लूटा, नोटबंदी में क्या क्या किया, उसके बाद जनता के साथ क्या क्या हुए, तो इनकी सरकार हटेगी जब जांच होगी। और जो आप जो बात करो महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ईवीएम का आपने उठाया, आपका पैसा लुट गया ना, आपका काला पैसा लुट गया। राजेश जी जवाब दे दे, मैं आपको मौका दूंगा। के लिए रख दो भाई आप टीवी। नहीं, ये जो इल मैनर्ड एक्टिविटी मैंने नहीं बोला ना आपके बीच में, आप हमेशा करती हो। कोई नहीं बोल रहा है। वरुण जी, आप कंटिन्यू करें, थोड़े दूर भी बैठे हुए हैं। आप अपना मंथन करो, आप क्या करती हो? वरुण जी, आप अपना जवाब दीजिए आप। हाँ, इसके बाद बोलिए वरुण जी, इतना रोइए पीटिए नहीं, बोल दीजिए भाई, चुप हो गई मैं। हर बार मैंने ये लो, फिर वही यार, कैसे आप क्या डिबेट को खराब करते हो बैठ करके? नहीं, उन्होंने बोल दिया, थोड़ा लेट जा रही है, बोलिए, कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम की जो बात है, विपक्ष की, मैंने आपको हमेशा कहा विपक्ष में राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है। हाँ। ईवीएम से अगर चुनाव में गड़बड़ होती तो विपक्ष की सरकारें क्यों आती? दूसरी बात, हाँ। विपक्ष की जो सरकारें थी राज्यों में, अगर स्थानीय निकायों, पंचायत चुनाव, आपने मेरी कई डिबेटें देख ली होगी 2 महीने से इस बात पे, हाँ। कि आपने लोकल चुनाव क्यों नहीं करा लिया आपने बैलेट पेपर पे? अब एंड टाइम पे आप कह रहे हो साहब, मान लीजिए गड़बड़ भी हुई है, हो सकती है, तो अगर चुनाव आयोग चुनाव घोषणा के बाद बदलेगा क्या मशीन? क्या 6 महीने तक बैठा रहेगा बैलेट पेपर? ये वरुण पुरोहित जी, आप इतनी साफगोई से बात रख देते हैं, और इसलिए देखिए मैं संजय जी को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आपने कहा कि पहले करा लेने चाहिए थे चुनाव, छोटे चुनाव करा लेते तो इस पर सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए आज मैं एक छोटा सवाल संजय जी आपसे भी करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा लूटा है तो लौटाना पड़ेगा, और मेरठ से आज ये गर्जना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका तो प्रचार भी शुरू हो गया है। उनका कहना है कि हम तो सीट भी ले आएंगे, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि यहां से इधर प्रचार चल रहा है, उधर अभी भी प्रदर्शन पर ही है?